कि संसार अविद्वान, ये शास्त्र आदि अविद्वत विषय है, अज्ञानी के लिए है। संसारिक ज्ञानी के लिए संसार अविद्या आदि नहीं है। तो इसके ऊपर संशय होगा। पूर्व पक्षी कहेगा कि यदि विद्वान के दृष्टि से क्षेत्रज्ञ क्या है, असंसारी है, अर्थात उसमें संसार नहीं है। नहीं, हाँ, विद्वान की दृष्टि से, और अविद्वान की दृष्टि से संसारी है। तो फिर अज्ञानियों के जैसा ज्ञानी का भी यदि शरीर में प्रवृत्ति, देहादि में अहम मम इति बुद्धि, ऐसे अभिमान कैसे होता है? तरी अज्ञानामिव, जैसे अज्ञाओं के समान, विदुषाम अपि, विद्वानों का भी, अनात्मनि देहादो, अहम इदम, ऐसे व्यवहार कैसे करें? मम इदम, ये मेरा है, ऐसे कैसे व्यवहार होगा? कोयम अभिमान, कैसे ये अभिमान होगा? क्योंकि संसार में जो प्रयोग करते हैं उसका हेतु कौन है? अविद्या। संसार हेतु हो ये जो अभिमान है, संसार का प्राप्ति का कारण क्या है? अभिमान। स्वयं को जीव मानना, ये अभिमान ही तो कर्ता भोक्ता आदि मानना, यही संसार है और संसार को प्राप्त कराता है। अर्थात वास्तव में संसार क्या है? अपने आप को कर्ता भोक्ता आदि मानना। ऐसे अभिमान होगा तो संसार को प्राप्त करेंगे। तो ये व्यवहार किसको लेकर के है? अज्ञान प्रयुक्त, अज्ञान से ही ये प्रयुक्त है। अज्ञानियों में तो अज्ञान है ही नहीं, अज्ञानम च न युक्तम तेषाम। तो इसलिए विदुषाम, ज्ञानियों का अनात्मा में अहम मम ऐसा अभिमान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है। दूर देखते हैं तो व्यवहार के लिए वो भी तो भोजन करेंगे, मेरा शरीर सोच के भोजन नहीं करेगा ज्ञानी, तो व्यवहार करेंगे, भोजन तो करते हैं। देहादि तो उनका है, तो उसके देह के साथ संसर्ग है, नहीं तो भोजन क्यों करेंगे? देह आदि के साथ यदि संसर्ग नहीं है तो खाएगा क्यों? पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए देहादि होने के कारण संसारी ही है ज्ञानी भी, एक क्षेत्रज्ञ संसारी ही होगा। इसी बात को पूर्व पक्षी कह रहा है। अतः किमिदम संसारिणम इव अहमेवं मम एव इदम पंडितानाम अपि, ये पंडितों का भी ज्ञानियों का भी यही व्यवहार है। इदम मम इदम संसारिणम इव, संसारियों के जैसा, मम एव इदम, अहम एवं, मैं इस प्रकार हूँ, इस प्रकार की व्यवहार कैसे है? इति शृणु, पर यहाँ सिद्धांत कह रहे हैं तो सुनो। इदम तत्पांडित्यम, बोले कि उनकी पांडित्य क्या है, सुनो कह रहे हैं यहाँ। ज्ञानी, आप किसको ज्ञानी मान रहे हो? ये कह रहे, सिद्धांति कह रहे हैं कि इदम तत्पांडित्यम, उनकी यही पांडित्य है। बोले ये वास्तविक जो ज्ञानी नहीं है, कैसे जानते? कि शरीर आदि से आत्मा को अलग जानता है। कैसे जानते हैं वो लोग? यत् क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम, मतलब इस क्षेत्र में आत्मा का दर्शन करना, इसी क्षेत्र में आत्मा का दर्शन करना,
यही उनका पांडित्य है। क्षेत्र शरीर में ही उनकी यही विद्वता है, यही पांडित्य है। इसका क्या भाव है कि देखो, कोई अत्यंत मूढ़ व्यक्ति होता है तो शरीर को ही आत्मा मानता है। अत्यंत मूढ़ होगा तो शरीर को आत्मा मानता है। परंतु कोई आस्तिक होगा, जैसे मीमांसक आदि हैं, न्यायिक हैं, तो देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं। फिर भी उनका देह में अभिमान देखा जाता है। जैसे अभी हमें इतना बोध है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर इससे भिन्न है। इतने ज्ञान मात्र से भी देह में अभिमान होता है। तो इसी प्रकार जो मीमांसक है, न्यायिक आदि हैं, वो भी जानते हैं कि ये शरीर से भिन्न है आत्मा। इतने भेद ज्ञान मात्र से भी अभिमान होता है। मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, इसी प्रकार उनको बोध नहीं होता है। मैं इनसे भिन्न हूँ शरीर से, इस प्रकार के उनको बोध होता है। वो वास्तव में किसका धर्म है? अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को अपने में आरोप करते हैं वो लोग भी। इसलिए न्यायिक लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं, शरीर से अतिरिक्त मानते हैं, लेकिन कर्ता आदि मानते हैं। यही उनकी पांडित्य है, बुद्धिमत्ता है। यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयुः, यदि क्षेत्रज्ञ को अविक्रिय जानेंगे, ततो न भोगम कर्म व आकांक्षेयुः, यदि वो ऐसे जानेंगे कि ये क्षेत्रज्ञ वास्तव में अविक्रिय है, इसमें किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं है, तो उसमें भोग कर्म में उनका प्रवृत्ति नहीं होगी। ततो न भोगम कर्म व आकांक्षेयो, भोग के कोई आकांक्षा रहेगी ही नहीं। कैसी आकांक्षा? कि मम स्यात्, ये मेरा हो, ऐसी। क्योंकि भोग कर्मणि एवं विक्रिया, विक्रिया एवं ही भोग कर्मणि, भोग कर्म आदि करना यही विक्रिया है। यस्मात्, इसलिए भोग कर्मणि विक्रिया एवं, यही विक्रिया है। वास्तव में आत्मा तो अविक्रिय है। तो उनकी यही पांडित्य है कि वो में अतिरिक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को नहीं जानते हैं, अविक्रिय स्वरूप को। यदि ऐसे जानते तो उसमें प्रवृत्त नहीं होते। अथ एवं सति फलार्थित्वाद अविद्वान प्रवर्तते, इस प्रकार निश्चय होने पर अविद्वान ही भोग में प्रवृत्त होता है। फलार्थित्वाद अविद्वान प्रवर्तते। पूर्व में जो पंडित शब्द कहा था सबसे पहले, वो सामान्य ज्ञान के लिए, आत्मदर्शी के लिए नहीं था, ऐसे समझना, शरीर से अतिरिक्त जानने वाला के लिए। अथ एवं सति फलार्थित्वाद अविद्वान प्रवर्तते, विदुषः पुनरविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ। परंतु जो विद्वान होता है, विदुषः, जो विद्वान है, उसके पुनरअविक्रिय आत्मदर्शिनः, अविक्रिय जो आत्मदर्शी है, उसकी फलार्थित्व अभावात्, फलार्थी नहीं होता है, फल चाहने वाला नहीं होता है, इसलिए
प्रवृत्ति अनुपपत्तो, उसकी प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। कार्य कर्ण संघात व्यापार ऊपर में निवृत्ति रूपचर्यते। तो बोलेंगे यदि ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं है तो निवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए ज्ञानी की। जैसे प्रवृत्ति नहीं है तो ज्ञानी की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है। जैसे प्रवृत्ति होना भी एक कर्म है, इसी प्रकार निवृत्ति भी एक कर्म है। ऐसे आपने भी कहा है श्लोक में पूर्व में, अतः जो व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी निवृत्ति भी नहीं होगी। तो मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, हिंसा से निवृत्त होना चाहिए, लेकिन उसकी तो निवृत्ति भी नहीं होगी। तो बोल रहे हैं कि ज्ञानी के लिए निवृत्ति भी नहीं होती है। बोले निवृत्ति क्या है पहले ये समझ लो। बोले कार्य करण संघात व्यापार ऊपर में, कार्य शरीर स्थूल शरीर, करण संघात इंद्रियों का समूह सूक्ष्म शरीर, इनका व्यापार नहीं करता है, स्वरूप में रहता है। तो इसी को निवृत्ति शब्द से ऐसा गौण प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ज्ञानी में प्रवृत्ति भी नहीं है कि निवृत्ति भी नहीं है। देखो यहाँ पर अभी जो पाठ चला, यहाँ सबसे पहले जो पूर्व पक्ष का प्रश्न आया था, क्या ज्ञानियों का भी संसार दिखता है, क्या वो लोग भी ऐसे प्रवृत्त अज्ञानियों के जैसे प्रवृत्त होते हैं क्या, ऐसे पूर्व पक्ष ने पूछा था। तो यहाँ भगवान भाष्यकार जी कह रहे कि देखो, जो पंडित शब्द से आप कह रहे हो, यहाँ पर पंडित शब्द से, बुद्धिमान शब्द से उनको ले रहे हैं करके उत्तर दे रहे हैं कि जो शरीर से आत्म भिन्न दर्शी हैं, उसको लेकर के यहाँ बता रहे हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। और आगे जो कहा विदुषः पुनरअभिक्रिय आत्मदर्शिना फलार्थित्व अभावात्, यहाँ पर वेदांत के अनुसार कहा विदुष इति, जो ज्ञानी है विद्वान है उसकी तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही नहीं है। आगे विदुषइति पुनरअभिक्रिय आत्मदर्शन, जो अभिक्रिय आत्मदर्शी है उसके लिए नहीं। आगे प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं। ये एक प्रकार के एक पांडित्य बता दिए कि आत्मदर्शी वाला, भेददर्शी शरीर से। और कुछ लोग ऐसे भी पंडित होते हैं, उसको बता रहे हैं अभी। ये कैसे पंडित हैं? इदम च अन्यत पांडित्यम, बोले और ऐसे भी कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं। कैसा? कस्यचिदस्तु, मतलब और एक किसी की भी ऐसी बुद्धि हो सकती है, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी पांडित्य होते हैं। कश्चिदस्तु, उसको भी यहाँ पर अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। जैसे पहले का निराकरण कर दिए कि शरीर से भिन्न आत्मदर्शी भी वास्तविक आत्मदर्शी नहीं है। अभी दूसरा बताया, इदम च अन्यत पांडित्यम, दूसरे लोग ऐसे व्याख्या करते हैं, उसको बता रहे हैं। जो भगवान ने कहा था क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो, ऐसा, उसकी वो लोग क्या व्याख्या करते हैं? क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, क्षेत्रम च अन्यत, क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, क्षेत्रम च अन्यत क्षेत्रज्ञस्य एव विषयः, और वो क्षेत्रज्ञ का विषय है। परंतु
अहम तो संसारी सुखी दुखी च। तो यहाँ कितने बस व्यक्ति हो गए? पदार्थ 3। एक क्षेत्रज्ञ हो गए ईश्वर, और क्षेत्र हो गया शरीर, और एक तृतीय व्यक्ति कौन है?